प्यारे बच्चों, आइए हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। इसमें हमको ये देखना है कि कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस हमको बताना है। तो अब जैसे फर्स्ट ले लिया तो यहाँ देख रहे हो 7, 24, 25 है। तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। 24 का स्क्वायर करने के लिए 24 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का स्क्वायर करने के लिए 7 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक इसी तरह से 25 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 625। अब आप ये देखिए, इन दो नंबर के स्क्वायर का सम मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का जो सम होगा वो 25 के स्क्वायर के सम के 25 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। आई रिपीट, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर का जब सम करेंगे तो ये 25 के स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्लियर है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी हाइपोटेनस क्या होगी? जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही हाइपोटेनस साइड है और ये क्या है? 25। ठीक इसी तरह से हम 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के लिए चेक करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 का है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 64 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अगर 8 के स्क्वायर के इक्वल आता तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता। अब ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है। ठीक इसी तरह से अब हम थर्ड पर बात करते हैं। तो थर्ड में आप देखिए, हम 50 का स्क्वायर करेंगे, 80 का स्क्वायर करेंगे और 100 का स्क्वायर किया। अब जो दो छोटी नंबर का स्क्वायर का सम करेंगे, 50 का स्क्वायर किया, 80 का स्क्वायर किया, इन दोनों की स्क्वायर करने के बाद इन दोनों का सम किया तो ये 100 की स्क्वायर के इक्वल आ जाता, तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, नहीं होगा। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस वैल्यू के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। आई होप अब आप ये समझ लिए होंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है तब तो ये हाइपोटेनस है। अगर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये हाइपोटेनस नहीं है। अब आइए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या है? पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। देखिए, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल कहाँ है? एट पी एंड एम राइट एंगल है। मतलब ये आपका पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पीएम, पीएम जो है मतलब जो 90 बन रहा है यहाँ, पीएम इज परपेंडिकुलर क्यू आर, पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, प्रूव दैट पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो हमको देखिए गिवन क्या है, दो वैल्यू गिवन है। एक तो पीएम परपेंडिकुलर क्यू आर है, इसका मतलब पीएम परपेंडिकुलर क्यू आर है, इसका मतलब क्या है कि जो क्यू पी है ना, क्यू पी आर, देखिए पीएम जो है वो परपेंडिकुलर क्यू आर है और एक क्या है? राइट एंगल एट पी, मतलब क्यू पी आर ये भी क्या है? 90 डिग्री है।
एक तो पीएम जो है परपेंडिकुलर है किस पर, क्यू आर पर, और एक वैल्यू क्या है क्यू पी आर जो है ये 90 है, मतलब ये भी 90 डिग्री है ये चीज़, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, यही दो वैल्यू, मतलब क्यू पी आर जो है 90 डिग्री है और पी एम जो है परपेंडिकुलर क्यू आर है, तो इसका मतलब पी एम आर भी या पी एम क्यू भी 90 डिग्री है। तो हमको प्रूव क्या करना है, ये पी एम का स्क्वायर जो होगा वो क्यू एम इंटू एम आर होगा, ठीक है। अब चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या लेंगे, पी क्यू आर। आपको भी बताया जा रहा है ना कि एंगल क्यू पी आर कितना है 90 डिग्री। तो जब हम पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यू पी आर क्या है, 90 डिग्री है। इसी बेस पर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कह रहे हैं। नहीं तो आप देख रहे हो ना पी क्यू आर को हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कह पाएंगे जब तक हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे कि पी हमारा क्या है 90 डिग्री। तो अब इसको अगर हम देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हमको ये आइडिया है क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। या यूं कर सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, तो अब आप देखिए क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो दूसरा क्या है, पी एम क्यू। आप देख रहे हो क्या है, पी एम क्यू। तो यहां से भी हम यही कहेंगे। आप देख रहे हो ये पी एम क्यू की बात कर रहे हैं तो ये 90 हुआ। इसके अपोजिट मतलब इसके सामने वाली जो बात जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, ठीक है। इतना तो आप नाइन्थ में ही पढ़े हो कि अगर आप पी एम क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो तो इसके अपोजिट साइड जो होगी, मतलब इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो सेम वही पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। अब आप देखिए पी एम आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और क्यू एम क्या है, बेस है। तो इसके बेस पर हम या इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, ये हमने सेकेंड बना लिया। अब हम तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, देखिए पी एम आर। अब आप सोच रहे हो कि तीसरा कहाँ से आ गया, तो एक तो पी एम क्यू है तो यहाँ पर भी 90 बन रहा है। अब दूसरा ट्रायंगल पी एम आर ले रहे हैं तब भी ये 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हमने तीसरा ट्रायंगल ले लिया। और तीसरा ट्रायंगल लेंगे तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और हम क्या कह सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, और ये हमने थर्ड ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के बेस पर अगर हम देखें तो हमको ये दिखाई दे रहा है क्या, पी आर का स्क्वायर की जो वैल्यू है क्या है, पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ पर पी आर दिखाई दे रहा है, और पी क्यू का स्क्वायर क्या है, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। तो हमने और कुछ नहीं किया, मतलब सेकंड से और थर्ड से पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दिया सेकंड से, और थर्ड से पी आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पी क्यू स्क्वायर के प्लेस पर रख दिया, और कुछ नहीं किया। फिर से आप देख लीजिए, अगर आप इस पहले वाले को देखें तो इसमें क्या लिखा है, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, और हमको पी क्यू का स्क्वायर की वैल्यू तो ये गिवन है, तो हमने ये वैल्यू कहाँ रखा, ये पी क्यू स्क्वायर के प्लेस पर। इसी तरह से पी आर स्क्वायर यहाँ लिखा है, और जबकि हमने पी आर स्क्वायर ये पहले से निकाल रखा है, तो ये पी आर स्क्वायर की वैल्यू हमने कहाँ रखा है, इस पी आर स्क्वायर के प्लेस पर। और फिर इसको रखने के बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। तो हमको वैल्यू क्या मिल रही है, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब देखिए पी एम स्क्वायर वन टाइम यहाँ है, पी एम स्क्वायर वन टाइम यहाँ है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू पी एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर एम क्यू का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए जो क्यू आर है, आप ध्यान से देखिए क्यू आर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्यू आर यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक है, और इस क्यू आर को हम दो पार्ट में देख रहे हैं, कहाँ से, क्यू एम प्लस एम आर, ये दो पार्ट में है। तो इसी के प्लेस पर हमने लिखा क्या, क्यू एम कहे चाहे एम क्यू, तो एम क्यू प्लस एम आर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू
एज इट इज इसको नोट करेंगे 2pm² प्लस mq² प्लस mr²। ठीक है। अब इसमें जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं उस तरह से कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो एज इट इज इसको हमने नोट डाउन कर लिया और ये जैसे थे, ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको हमने नोट कर लिया। अब हमारा काम क्या होगा, जो कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल कर लेंगे। तो जैसे एम क्यू का स्क्वायर से ये एम क्यू का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये एम आर स्क्वायर से ये एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फिर जब ये मिलेगा 2mq इंटू एम आर इक्वल टू 2pm², तो फिर ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है क्या कि pm² इक्वल टू qm इंटू एम आर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आप इसको समझ लिए होंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रही हो तो आप क्या करेंगे, इसको 1 से 2 बार देखेंगे।